मीठे बच्चे, तुम बाप के पास आते हो रिफ्रेश होने। बाप के मिलने से भक्ति मार्ग की सब थकान दूर हो जाती है। प्रश्न, तुम बच्चों को बाबा किस विधि से रिफ्रेश करते हैं? उत्तर, बाबा ज्ञान सुना सुना कर तुम्हें रिफ्रेश कर देते हैं। याद से भी तुम बच्चे रिफ्रेश हो जाते हो। वास्तव में सतयुग है सच्ची विश्रामपुरी। वहां कोई अप्राप्त वस्तु नहीं जिसको प्राप्त करने के लिए परिश्रम करना पड़े। शिव बाबा की गोद में आते ही तुम बच्चों को विश्राम मिल जाता है, सारी थकान दूर हो जाती है। ओम शांति। बाप बैठ समझाते हैं, साथ में यह दादा भी समझते हैं, क्योंकि बाप इन दादा द्वारा बैठ समझाते हैं। जैसे तुम समझते हो वैसे यह दादा भी समझते हैं। दादा को भगवान नहीं कहा जाता, यह है भगवान उवाच। ये जो ज्ञान हम प्राप्त करते, ये ब्रह्मा का ज्ञान नहीं है, ये परमात्मा का ज्ञान है, शिव बाबा का ज्ञान है। और ब्रह्मा ने भी परमात्मा से ही संगम युग में ये ज्ञान प्राप्त किया है। जब हम प्राप्त कर रहे हैं उसी समय, उसी संगम युग में ब्रह्मा बाबा भी ये ज्ञान प्राप्त करते हैं। तो भगवान ब्रह्मा नहीं है, भगवान शिव बाबा है और ब्रह्मा शिव बाबा का बच्चा है। बिलकुल आपल्यालाही क्लिअर आहे आणि दुसऱ्यांना पण हे समजून सांगायचं आहे। आपण बाप क्या समझाते हैं? देही अभिमानी भव, क्योंकि अपने को आत्मा समझने बिगर परमपिता परमात्मा को याद कर न सके। देही अभिमानी भव। इस समय तो सभी आत्माएं पतित है। पतित को ही मनुष्य कहा जाता है, पावन को देवता कहा जाता है। यह बहुत सहज समझने और समझाने की बातें हैं। मनुष्य ही पुकारते हैं, हे पतितों को पावन बनाने वाले आओ। देवी देवताएं ऐसे कभी नहीं कहेंगे। देवी देवताएं स्वयं पावन है, तो वो क्यों पुकारेंगे पावन बनाने के लिए आओ। हम मनुष्य पतित हो जाते हैं तब से पुकारना चालू हो जाता है कि हे पतित पावन आओ, हमको पावन बनाओ। पतित पावन बाप पतितों के बुलावे पर आते हैं। आत्माओं को पावन बनाकर फिर नई पावन दुनिया भी स्थापन करते हैं। आत्मा ही बाप को पुकारती है, शरीर तो नहीं पुकारेगा। पारलौकिक बाप जो सदा पावन है उसे ही सब याद करते हैं। पता नहीं है फिर भी उसे ही सब याद करते हैं। वरचलच पुकारतात सगळे। यह है पुरानी दुनिया, बाप नई पावन दुनिया बनाते हैं। कई तो ऐसे भी है जो कहते हैं हमको तो यहाँ ही अपार सुख है, धन माल बहुत है। वह समझते हैं हमारे लिए स्वर्ग यही है। वह तुम्हारी बातें कैसे मानेंगे? बाबा म्हणता है यहाँ पर पैसा है, किसी के पास पद पोजीशन है, तो उसको लगता है कि यहाँ ही स्वर्ग है। तर बाबा म्हणतात तुम्ही त्यांना किती सांगा की आपण स्वर्गामध्ये जाऊ शकतो, स्वर्गामध्ये चला, त्यासाठी पुरुषार्थ करा, ज्ञान प्राप्त करा, परमेश्वराचा बच्चा बनने का चांस है। बाबा म्हणता वो यही समझते हैं कि यहाँ ही स्वर्ग है हमारे लिए, सब कुछ है हमारे पास, तो हम क्यों करें ये पुरुषार्थ, क्यों रोज मुरली सुनना है, रोज योग करना है,
धारणाएं करनी है अलग अलग प्रकार की, नियमों पर चलना है, क्यों करें हम? हमारे पास तो सब कुछ है। तो बाबा बोलते वो क्यों मानेंगे तुम्हारी बातें? कलयुगी दुनिया को स्वर्ग समझना यह भी बेसमझी है। बाबा मतलब वो नहीं मानेंगे, क्योंकि क्या? बेसमझ है। वो कलयुगी दुनिया को स्वर्ग समझ रहे हैं। याच्यापेक्षा जास्त बेसमझी काय राहील? स्वर्ग है तो सबके लिए स्वर्ग होना चाहिए, सगळीकडे स्वर्गच पाहिजे। नरक आहे, यांच्या घरामध्ये पैसा आहे, प्रॉपर्टी आहे, म्हणून मग स्वर्ग कसं काय? तर तन मन धन जन संबंध संपर्क व्हायब्रेशन सगळंच प्युअर पाहिजे, तेव्हा त्याला स्वर्ग म्हणता येईल। तो बाबा म्हणता ये उनकी कैसी बेसमझी है, कितनी जड़जड़ीभूत अवस्था हो गई है। तो भी मनुष्य कहते हैं हम तो स्वर्ग में बैठे। इतकी दुनियाची इतकी खराब हालत झालेली तरी ते काय समजतात? हम स्वर्ग में बैठे हैं। बच्चे नहीं समझाते हैं तो बाप कहेंगे ना तुम क्या पत्थर बुद्धि हो? तो बाबा म्हणता है वो तुम्हारी बात कैसे मानेंगे? एकीकडे म्हणताय आणि पुढे काय म्हणतात? तुम नहीं समझा पाते हो उनको तो क्या तुम पत्थर बुद्धि हो? तुम्हाला एवढं पण समजून सांगता येत नाही का त्यांना? तो दूसरे को नहीं समझा सकते हो। जब खुद पारस बुद्धि बने तब तो दूसरों को भी बनावे। बाबा हमारी बुद्धि को पारस बना रहा है, हम दूसरों को भी अपने जैसा बना सकते हैं, उनको ये ज्ञान समझा सकते हैं, उन्हें बता सकते हैं। ये सारी इतकं सगळं उदाहरणं आहे समोर, त्यांना आपण का नाही समजून सांगू शकतो? ही दुनिया नरक आहे आणि स्वर्ग म्हणजे सगळ्या प्रकारचं सुख पाहिजे त्यांच्या जीवनामध्ये। कोणता किती काही कोणत्याही पदावर असू द्या आणि किती पैसा असू द्या, दुःख तर आहे, कोणत्या ना कोणत्या प्रकारचं टेन्शन तर येतच। तर स्वर्ग कसं म्हणता येईल? ओरिजिनल स्वर्ग काय? तिथं काय? तिथं एक संकल्प, एक सेकंद सुद्धा दुःख नाहीये, कोणत्याही प्रकारची बिमारी नाहीये। शरीर आपण स्वतःच्या मर्जीने सोडणार 150 वर्षानंतर। इथं कितीही पैसे असू द्या, किती प्रॉपर्टी असू द्या, लाखो डॉक्टर आणून उभे करा, तरी त्याची जायची वेळ आली त्याला जावं लागेल एका झटक्यात। तो बाबा म्हणतात तुम कैसे नहीं समझा सकते हो उनको ये बातें? पुरुषार्थ अच्छा करना चाहिए, इसमें लज्जा की बात नहीं। बाबा याच्यात लाजायचं काय? क्लिअर सांगायचं त्यांना ही दुनिया कशी झालेली आहे। तुमच्याकडे काही असो, तुम्ही असं नाही वाटू द्यायचं की याला कसं काय समजू, याच्याकडे तर भरपूर पैसा आहे, तर किती वरच्या पदावरती आहे, किती मोठा साधू आहे। बाबा म्हणतात याच्यामध्ये लाज वाटायची काही कारण नाही, त्यांना समजत नाहीये, तुम्ही समजून सांगा त्यांना। परंतु मनुष्यों की बुद्धि में आधा कल्प की जो उल्टी मतें भरी हुई है वह कोई जल्दी भूलते नहीं। जब तक बाप को यथार्थ रीति नहीं पहचाना है तब तक वह ताकत आ नहीं सकती। बाप कहते हैं इन वेदों शास्त्रों आदि से मनुष्य कुछ भी सुधरते नहीं है। वेदों शास्त्रों की बाबा महिमा करता है कि उनका अपना समय है, उस समय उसकी जरूरत थी, पण झालं काय? जर सत्य जर बघितलं आपण तर ती जी अपवित्रता खूप जास्त स्पीडने झाली असती ती नाही झाली, एवढंच झालं फक्त। पण असं नाही की मनुष्य द्वापर युगापासून त्रेतायुगाच्या लायक झाला, मग सतयुगाच्या लायक झाला। द्वापर पासून वेदशास्त्र त्याचा अभ्यास करत आले, त्याचं मनन चिंतन पूजन सगळं करत आले आणि पोहोचले कुठे? कलियुगामध्ये। तर म्हणून बाबा म्हणताय इनसे कोई सुधरता नहीं, मतलब देवता थोड़ी बनते हैं, वो क्वालिटी थोड़ी आती है। तर हे ज्या वेळेला असे शब्द येतात मुरलीमध्ये ते आपल्याला क्लिअर समजून सांगावं लागेल त्यांना, नाही तर ते म्हणून तर मुरली कोणालाही ज्याचा कोर्स झालेला नाही त्याला डायरेक्ट वाचायला द्यावी नाही लागत ती, क्योंकि इनके पीछे की गहराई को बाबा समझाना चाहता है। त्यांनी जर ऐकलं वेदशास्त्रामुळे कोणी सुधरत नाही तर त्याची भावना बसलेली वेदशास्त्रामध्ये, तर त्याला तर वाईट वाटेल त्याचं, असं कसं म्हणता याच्यामध्ये। तर तो एवढा एक पॉइंट त्याला ब्लॉक करायला भरपूर आहे, त्याची बुद्धी ब्लॉक करून टाकेल। लेकिन बाबा क्या समझाना चाहता है? अपन आत्मिक, म्हणून तो बाबा म्हणता आत्मा समझो और ये ज्ञान सुनो। आत्मा का जो सफर है वो ध्यान में लो कि तुम सतयुग में कैसे थे, क्या वैसे बन गए वेदशास्त्र सुनकर? वैसे नहीं बने, भले बिघडले नाही, पाप कर्मापासून दूर राहिले, पण मागचे पाप कर्म भस्म करण्याची ताकद वेदशास्त्रामध्ये नाहीये, परमात्म्याशी जोडण्याची ताकद नाहीये आणि त्यामुळे देवतासारखी क्वालिटी आणण्याची ताकद नाही।
ही या गोष्टी समजून सांगाव्या लागतील. इन वेद शास्त्रों आदि से मनुष्य कुछ भी सुधरते नहीं है, दिन प्रतिदिन और ही बिगड़ते आए हैं. सतो प्रधान से तमो प्रधान ही बने हैं. यह किसकी भी बुद्धि में नहीं है कि हम ही सतो प्रधान देवी देवता थे, कैसे नीचे गिरे हैं. किसी को जरा भी पता नहीं है. और फिर 84 जन्म के बदले 84 लाख जन्म कह दिया है, तो फिर पता भी कैसे पड़े. शोधायचा प्रयत्नच करणार नाही. मग 84 लाख जन्मापासून आपण इथं आहे आणि वेगवेगळ्या योनीमध्ये फिरतोय, कशाला कोण शोधत बसल. म्हणजे 2500 वर्षापूर्वीचा इतिहास शोधायला सुद्धा कोणाची तयारी नाही. आज आपण जो काही इतिहास आहे या दुनियेमध्ये, जो काही शिकवला जातो, तो फक्त 2500 वर्षाचा इतिहास आहे. आता जर आपण कोणाला विचारलं इंग्लंडमध्ये 2500 वर्षापूर्वी काय होतं, अमेरिकेमध्ये 2500 वर्षापूर्वी काय होतं, काहीच सांगू शकणार नाही ते. कारण इतिहासच 2500 वर्षाचा आहे. कारण त्यांचे ते आलेलेच 2500 वर्षानंतर आहे. पण त्याच्या मागे जाऊन सुद्धा कोणी शोधायचा प्रयत्न नाही केला. आणि एकीकडे म्हणतात की 84 लाख जन्म आहे आणि 84 लाख योनीमधून फिरून मग मनुष्य जन्म प्राप्त होतो. तर बाबामध्ये हे घोटाळा झालेला आहे. आणि त्यामुळे मग मनुष्याची बुद्धी तशी नाही चालली की आपण शोध घ्यायला पाहिजे की मग थोडंसं मागे जायचं 2500 वर्षाच्या. त्यावेळेला काय होतं. बाप बिगर ज्ञान की रोशनी देने वाला कोई नहीं. जब बाबा आता है तभी ये सारी बातें क्लियर करता है. सभी एक दो के पिछाड़ी दर दर धक्के खाते रहते हैं. नीचे गिरते गिरते पट पड़ गए हैं. सब ताकत खत्म हो गई है. परंपरेने चालत आलेली भक्ती आणि त्याचं ज्ञान बाबा म्हणते एक के पीछे एक धक्के खाते रहते हैं. मागच्याने धक्के खाल्ले, पुढचं पण त्याच लाईन मध्ये जातोय. बुद्धि में ताकत नहीं जो बाप को यथार्थ जान सके. बाप ही आकर सबकी बुद्धि का ताला खोलते हैं. तो कितने रिफ्रेश होते हैं. बाबा हमारी बुद्धि का ताला खोलते हैं तो हम कितने रिफ्रेश हो जाते. किती सगळ्या गोष्टी क्लिअर होऊन जातात. कसं क्लिअर करतो बाबा एक एक गोष्ट आपल्या समोर सगळं उलगडून दाखवतो या दुनियेचं रहस्य. तो हम रिफ्रेश हो जाते. जी मरगळ आलेली होती आपल्याला ती निघून जाते. आपल्याला बिलकुल क्लिअर कट हे आभास व्हायला लागतो की आपला हा प्रवास फक्त 5000 वर्षाचा आहे. 5000 वर्षापूर्वी आपण देवता म्हणून या दुनियेमध्ये राहत होतो. 2500 वर्षापर्यंत राहिलो. 5000 वर्षापूर्वी सुरुवात केली, 2500 वर्षापर्यंत राहिलेलो आहे. आणि नंतर पण काही एकदम अशी खराबी नाही आली जीवनामध्ये. शेवटी तो बाबा सब बातें बताकर हमें रिफ्रेश कर देता है. पुन्हा आपण ताजेतवाने होऊन जातो परमधाम मध्ये जाण्यासाठी आणि नव्याने पाठ बजावण्यासाठी. बाप के पास बच्चे रिफ्रेश होने आते हैं. घर में विश्राम मिलता है ना, तो हम मधुबन जाते हैं, फिर सेंटर पर जाते हैं, फिर बाबा के स्थान पर जाते हैं. तो जैसे हम बाबा से मिलन मनाते हैं. हमारा घर है, ये बाबा का जो स्थान है, जो सेंटर है, जो मधुबन है, ये हमारा घर है. और यहाँ पर आत्मा को सच्चा विश्राम मिलता है क्योंकि हम बाबा के वाइब्रेशन में रहते हैं. इसलिए आत्मा रिलैक्स हो जाती है, फ्रेश हो जाती है. बाप के मिलने से भक्ति मार्ग की सब थकान ही दूर हो जाती है. सतयुग को भी विश्रामपुरी कहा जाता है. वहां तुम्हें कितना विश्राम मिलता है. सगळ्यात रिलॅक्स जीवन तर सतयुगामध्ये. आणि त्याचीच तयारी करण्यासाठी बाबांनी आपल्याला संगम युगामध्ये घेतलेलं आहे, एंट्री दिलेली आहे. भक्ती मार्गाचा सगळा थकवा दूर करतोय बाबा आपल्याला संगम युगामध्ये घेऊन. सतयुग में विश्राम मिलता है. कोई अप्राप्त वस्तु नहीं जिसके लिए परिश्रम करना, मेहनत नहीं है, एकदम रिलैक्स जीवन है तिथं. यहां रिफ्रेश बाप भी करते हैं तो यह दादा भी करते हैं. यहाँ दोनों मुरली चलाते हैं, शिव बाबा भी और ब्रह्मा बाबा भी. अनुभव की बातें मुरली में जो होती है वो ब्रह्मा बाबा सुनाते हैं और ज्ञान की बातें शिव बाबा सुनाते हैं. तो दोनों हमें रिफ्रेश करते हैं मुरली के द्वारा. शिव बाबा की गोद में आते कितना विश्राम मिलता है. शिव बाबा की गोद में आते कितना विश्राम मिलता है. आत्मा को ये बातें बुद्धि में रखनी चाहिए कि मैं अब संगम युग में हूं, शिव बाबा की गोदी में हूं. गोदी से नीचे उतरना ही नहीं है, मिट्टी में खेलना नहीं है अभी, शिव बाबा की गोदी में. तो हम जब
यहाँ पर भी आकर बैठते हैं, बिल्कुल वो अनुभव होना चाहिए, चाहे नुमा शाम में बैठे चाहे मुरली क्लास में, कि मैं शिव बाबा की गोदी में हूँ, बाबा ने मुझे गोदी में बिठाया है, परमपिता परमात्मा को मैं चिपक कर बैठी हूँ, बिल्कुल परमात्मा ज्योतिबिंदु स्वरूप आणि मी आत्मा कंबाइंड। तो मैं बहुत सुंदर ऐसी अनुभूतियां यहाँ पर होगी और यहाँ का वायब्रेशन भी वैसा बनता जाता है। आता अशी पोझिशन येतं की नवीन जरी कोणी आलं इथं येऊन बसलं तरी तो म्हणतो काहीतरी इथं वेगळं आहे, खूप शांती वाटते, खूप चांगलं वाटतंय, क्योंकि बाबा है यहाँ पर, बाबा के वाइब्रेशन है और हम बच्चों की योग तपस्या के भी वाइब्रेशन फैलते हैं। तो शिव बाबा की गोद में आते कितना विश्राम मिलता है। विश्राम माना ही शांत। मनुष्य भी थक कर विश्रामी हो जाते, कोई कहा विश्राम के लिए जाते हैं ना, लेकिन उस विश्राम में रिफ्रेशमेंट नहीं। कोणी कुठं जातं फ्रेश होण्यासाठी, कोणी कुठं जातं इकडे फिरायला जायचं तिकडे फिरायला जायचं, आणि बाबा म्हणतो क्या कशासाठी की काहीतरी बदल होऊन जाईल आणि आपण थोडंसं फ्रेश होऊन जाऊ, पुन्हा रिलॅक्स होऊन जाऊ, याच्यासाठी जातात फिरायला इकडे तिकडे। लेकिन उस विश्राम में रिफ्रेशमेंट नहीं। बाबा म्हणते आत्मा ताजीतवानी नाही होत, तेच चक्कर राहतात डोक्यामध्ये पुन्हा तिथून आल्यावर। यहां तो बाप तुम्हें कितना ज्ञान सुनाकर रिफ्रेश करते हैं। बाबा की मुरली हमें रिफ्रेश करने के लिए ही चलती है। ताजेतवान कुठं फिरायला जायची गरज नाही, मुरली ऐकली आपण रिफ्रेश होऊन जाऊ, एकदम व्यवस्थितपणे मन लावून जर मुरली ऐकली तर आत्मा एकदम रिफ्रेश होऊन जाते। अशी रिफ्रेशमेंट दुनियेमध्ये कुठेही फिरायला गेले तर प्राप्त होणार नाही। बाप की याद से भी कितने रिफ्रेश होते और तमो प्रधान से सतो प्रधान भी बनते जाते हो। तो मुरली सुनकर रिफ्रेश होते, बाबा को याद करने से रिफ्रेश होते हैं और साथ साथ क्या होता जाता है, हम तमो प्रधान से सतो प्रधान बनते जाते। रिफ्रेश होतो म्हणजे उन्नतीकडे जातो, आपली प्रगती व्हायला लागते आणि सत्युगी क्वालिटी आपल्यामध्ये यायला लागते। सतोप्रधान बनने के लिए यहाँ बाप के पास आते हो। बाप कहते हैं मीठे मीठे बच्चों बाप को याद करो। बाप ने समझाया है कि सारे सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है, सर्व आत्माओं को विश्राम कैसे और कहां मिलता है। तुम बच्चों का फर्ज है सबको बाप का पैगाम देना। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो इस वर्षे के तुम मालिक बन जाएंगे। बाप इस संगम युग पर नई स्वर्ग की दुनिया रचते हैं जहां तुम जाकर मालिक बनते हो। फिर द्वापर में माया रावण के द्वारा तुम्हें श्राप मिलता है, तो पवित्रता सुख शांति धन आदि सब खत्म हो जाता है। कैसे धीरे धीरे खत्म होता है वह भी बाप ने समझाया है। दुख धाम में कोई विश्राम थोड़ी ही होता है, सुख धाम में विश्राम ही विश्राम है। तर रिलॅक्स जीवन नाहीच आहे। दुःखधाममध्ये कलियुगामध्ये रिलॅक्स नाहीच आहे, फ्रेश कोणी त्या स्थितीमध्ये राहू शकत नाही। जी रिफ्रेशमेंट सतयुगामध्ये त्या स्थितीमध्ये राहू शकत नाही। कलियुगामधून आपण सतयुगामध्ये जाण्यासाठी संगम युगामध्ये आलेलो आहे, तर आपले इतकं रिफ्रेश कोणी राहू शकत नाही। जर आपण दुःखधामच्या चक्करमध्ये, दुःखधामशी कनेक्ट आहे आपण कलियुगाशी, कलियुगाची स्थिती आहे, कलियुगी संसाराकडे आपण आकर्षित होतो किंवा त्याच्या प्रभावामध्ये लगावमध्ये झुकावमध्ये, तर अपन पण रिफ्रेश नहीं रहना। लेकिन जैसे ही हम संगम युग में आ जाते हैं, जैसे हम अपने आप को संगम युगी आत्मा समझने लगते हैं, जैसे हम बाबा के साथ में रहते हैं, अमृत वेला से लेकर रात के सोने तक जो दिनचर्या बाबा ने बताई उस दिनचर्या के अनुसार चलते हैं, तो हमारे लिए विश्राम ही विश्राम है, आराम आहे। कारण आत्मा आरामामध्ये तर आपण रिलॅक्स आहे। ते शरीराच्या आरामासाठी जातात कुठे पण, किंवा मग थोडंसं वेगळं वाटावं म्हणून, पण आत्माचा आराम तिथं नाहीच आहे। आत्म्यासाठी तर काहीच करत नाहीत। जो मैं खुद हूं उसके लिए वो कुछ भी नहीं करते, सब बाहर का ऊपरी ऊपरी होता है। तो यहाँ पर बाबा जब हमें संगम युग में लेकर आता है तब आत्मा आराम में आ जाती है और इसलिए हम रिफ्रेश रह सकते हैं सदा और सदा। और अलग अलग तरीके से बाबा रिफ्रेश करते रहता है, अलग अलग तरीके से ज्ञान सुनाता है। हम अलग अलग तरीके का योग करते हैं, अलग अलग तरीके के सोमान का अभ्यास करते हैं। हम अलग अलग जो हमारे भाई बहने हैं उनका जो अनुभव है उनके क्लास सुनते हैं, तो अलग अलग तरीके से हम रिफ्रेश होते जाते हैं। संगम युगी जीवन बहुत आनंद का उमंग उत्साह का जीवन है। सतयुगामध्ये जी संगम युगामध्ये मजा एवढी मजा तर सतयुगामध्ये पण नाही।
कारण तिथे सगळं सगळं चांगलं आहे. आणि इथं आपण जेव्हा बाहेर बघतो तेव्हा आपल्याला एक विशेष आनंद होतो त्याचा, की आपलं जीवन किती चांगलं बनवलंय बाबांनी, आपण किती रिलॅक्स राहतो मधून. आणि यांच्या डोक्यामध्ये किती गणगण चालते, कशा कशा प्रकारचे कोणते कोणते विचार व्यर्थ मध्ये राहतात लोक. तो यहाँ पर हमें समझता है कि दुख क्या है, सुख क्या है, खुशी क्या है और आनंद क्या है. ये सारी बातें हमें समझ में आ जाती है. दुनिया में, दुनिया वालों में, उनके जीवन में और हमारे जीवन में जो फर्क है यहाँ पर हमें स्पष्ट दिखाई देता है. सतयुग में ये चांस नहीं है. और इसीलिए हम सुख शांति इसको ज्यादा चाहते हैं, क्योंकि हम ये डायरेक्ट देख रहे हैं यहाँ पर और वो अनुभव करते हैं फर्क कितना बड़ा है. और इसलिए हम सुख शांति चाहते हैं. और सुख शांति हम यहाँ पर फर्क देख लेते हैं संगम युग में. इसलिए द्वापर में जब अशांति चालू हो जाती है, दुख चालू हो जाता है, तब हमें ये सुख शांति याद आती है कि कितना सुंदर जीवन हमारा बाबा ने बना कर दिया था. और फिर सुख शांति के लिए हम बाबा को बुलाने लगते हैं. मनुष्यों को भक्ती कितना थकाती है, किती काय काय करत राहतात भक्ती मार्गामध्ये. आणि त्यांना असं वाटतं की हां हे तर करणं जरुरीच आहे, हे करावंच लागेल, असं करावंच लागेल, हे नाही केलं तर, आणि परंपरा आहे आणि कोणीतरी सांगितलेलं आहे. और इसलिए वो करते रहते हैं, जो जो कहा गया है वो सब करते रहते हैं. फिर उपवास, तीर्थ यात्राएं, फिर कुछ ना कुछ चलता रहता है. तो बाबा म्हणता है यहाँ पर तो वो कुछ भी नहीं है. थक गए, जन्म जन्मांतर भक्ति से कितने थक जाते हैं, कैसे एकदम कंगाल बन गए हो, ये सारा राज बाप बैठ समझाते. कंगाल कैसे बन गए, धन माल तो गया लेकिन सुख शांति भी नहीं रही, इसलिए कंगाल बन गए. और भक्ति करते आ रहे जन्म जन्मांतर. तो बाबा हमारी सारी थकान उतारता है और कहता है कि अब कुछ जरूरत नहीं है, कर लिया जो करना था भक्ति मार्ग में, अब मेरा बच्चा बनकर रहो और आराम से रहो, रिलैक्स रहो, रिफ्रेश होते रहो. नए नए आते हैं तो उन्हें कितना समझाना होता है, हर एक बात पर मनुष्य कितना सोचते हैं. बाबा म्हणता है की हर एक को जो नया नया आता है उसको बहुत समझाना पड़ता है, कारण ते अचानक काहीतरी वेगळं त्यांच्या समोर येतं, तर मग त्यांना समजवायला पाहिजे, समजवावं लागतं त्यांना, कारण त्यांचे एका गोष्टीवरून विचार चालतात, कारण हे काही बघितलेलंच नाही, ऐकलेलंच नाही. ते अचानक इथं आल्यानंतर त्यांना काही त्या वेगळ्या गोष्टी जाणवतात, तर त्यांचे विचार चालतात, तर त्यांचे विचारांना दिशा देण्यासाठी आपण त्यांना समजवायला पाहिजे. नए नए आते हैं तो उन्हें कितना समझाना होता है, हर एक बात पर मनुष्य कितना सोचते हैं, समझते हैं, कहाँ जादू न हो. पहिले तर समजायचे, इकडे गेले तर जादू होऊन जाईल काहीतरी आपल्यावरती. अरे तुम ही कहते हो भगवान जादूगर है, तो जादू तो होता है, बाबा जादूगर है और वो जादू करता है. असं नाही की काहीतरी मोहिनी घालून किंवा काहीतरी जबरदस्तीने काहीतरी इकडचं बनवायचं, ये ऐसा कुछ भी यहाँ पर कभी भी नहीं हुआ है. भगवान जिनकी इच्छा है उनको ही यहाँ पर बुलाता है, जादू का कोई सवाल ही नहीं है. तो भगवान तो जादूगर जरूर है, लेकिन कौन सी जादू करता है. बाप कहते हैं हाँ मैं बरोबर जादूगर हूं, परंतु वह जादू नहीं जिससे मनुष्य भेड़ बकरी बन जाए. यह बुद्धि से समझा जाता है, यह तो जैसे रीढ़ मिसल है. गायन भी है, गायन भी तो है सूरमंडल के साज से. इस समय तो जैसे सभी मनुष्य रीढ़ बकरियां है. यह बातें सारी यहाँ की है. तो बाबा म्हणते जादू तो करता हूं, लेकिन कैसा जादू करता है बाबा, हमें मनुष्य से देवता बना देता है. बाबा की जादू क्या है, हमें मनुष्य से देवता बना देता है. मनुष्य से देवता किए करत न लागिवार, ये कहा गया है भक्ति मार्ग में. तो बाबा को देरी नहीं लगती हमें मनुष्य से देवता बनाने में. देरी कैसे नहीं लगती, हमारा संकल्प, आपण ज्या वेळेला संकल्प घेतला, आपण देवता बनायला सुरुवात झाली की हा मला देवता बनायचंय. एखाद्याचा संकल्प असतो मला डॉक्टर बनायचंय, तो 11वी पासून त्या तयारीला लागतो आणि एक दिवस डॉक्टर बनून जातो.
तर तसं आपण या प्रिन्स प्रिन्सेस देवी देवता बनण्याच्या कॉलेजमध्ये, बाबांच्या या देवता बनण्याच्या कारखान्यामध्ये आलेलो आहे. आपल्या बुद्धीमध्ये आता क्लिअर आहे की आपल्याला देवता बनायचंय. तर देवता बनायचंय, आपण तयारी करतो, बाबा आपल्याकडून तयारी करून घेतो आणि आपण या एकदम खालच्या लेवल पासून डायरेक्ट वरच्या लेवलला पोहोचतो. तो ये तो जादू ही है. हमारे अंदर के जो विकार है, दुख है, टेंशन है, उदासी, निराशा है, कैसा जीवन था और बाबा कैसा जीवन बना देता, और वो भी 2500 वर्ष. एक संकल्प भी नहीं आएगा टेंशन वाला, एक संकल्प भी नहीं आएगा दुख वाला, एक बात भी हमारे मन में व्यर्थ नहीं चलेगी, एक बात भी हम दूसरे के बारे में बुरा नहीं सोचेंगे 2500 वर्ष, एक सेकंड के लिए भी. तो ये जादू नहीं तो क्या है? तो ये जादू तो करता है. बाबा तो बड़ा जादूगर है और वो जादू करता है. कैसे करता है? ज्ञान और योग के आधार से हमको मनुष्य से देवता बना देता है. लेकिन ऐसी जादू नहीं कि मनुष्य को वो भेड़ बकरी शेळ्या मेंढ्या बनवून टाकेल. ऐसी जादू नहीं करता है बाबा. ऐसा जादूगर नहीं है. हर एक का अपना अपना पार्ट है, उसी हिसाब से वो चलने देता है. ड्रामा में कोई इंटरफेयर नहीं. मनुष्य को जानवर नहीं बनाता है, जानवर को मनुष्य नहीं बनाता है. मनुष्य को, जो मनुष्य दिव्य गुणों को भूल चुके हैं, उनको उन दिव्य गुणों की याद दिलाकर फिर से दिव्य गुण भर देता है, देवता बना देता है. ये जादू है उसकी. लेकिन बाबा म्हणता है जो सूरमंडल के साज भेड बकरियों को शेळ्या मेंढ्यांना काय लक्षात येईल? किती सुंदर गीत लावलं त्यांच्या समोर, तर तिथे मैं करत राहील. तो ऐसे बाबा कह रहे कि हमें तो जो बाबा सुनाता है, बाबा की ये सुंदर ज्ञान गीता चलती है, उसका आनंद लेना है, उसको अपने अंदर धारण करना है और देवता बन जाना है. कल्प के पिछाड़ी को भी मनुष्य समझ नहीं सकते. ये कल्प का अंत समय है, ये भी बाबा म्हणते मनुष्य समझ नहीं सकते. उस समय की बात थी, लेकिन अभी तो बहुतों की समझ में आने लगा है कि ये तो अंत आ गया है दुनिया का. लेकिन उन्हें आगे का पता नहीं है. लेकिन वो यहां तक तो आ गए हैं कि दुनिया आता टिकणार नहीं जास्त दिवस. उन्हें बाकी आगे का पता नहीं कि चक्र घूमने वाला है, फिर से घूमेगा, फिर से सतयुग आएगा. चंडिका का कितना बड़ा मेला लगता है. वह कौन थी? कहते हैं वह एक देवी थी. ऐसा नाम तो वहां कोई होता ही नहीं. सतयुग में कितने अच्छे सुंदर नाम होते हैं. चंडिका इथं नाव दिलं जातं. जसं मम्मांना सरस्वती जगदंबा म्हटलं जातं, तसं जे ज्ञान सोडून गेले आणि काहीतरी उलट पलट करताय, असे जे आत्मे, त्यांना इथलं नाव येते संगमयुगातले चंडिका. पण बाबा म्हणते सतयुग में ऐसा नाम, ऐसा गलत खराब नाम किसी का भी नहीं होगा. त्यांचं काय पार्ट हे बाबांनी सांगितलेलं आहे. जे असे इथून सोडून जातात त्यांचा पार्ट जो सतयुगामध्ये राहणार आहे, तर त्रेतामध्ये राहणार आहे, तो काय पार्ट. पण चंडिका नाव नाही राहणार. बाबा म्हणते असे खराब नाव तिथं कोणाचे पण नाही, खूप चांगली चांगली नावं असणार आहे. सतयुगी संप्रदाय को श्रेष्ठाचारी कहा जाता है. कलयुगी संप्रदाय को तो कितना छी टाइटल देते हैं. अभी के मनुष्यों को श्रेष्ठ नहीं कहेंगे, देवताओं को श्रेष्ठ कहा जाता है. गायन भी है, मनुष्य से देवता किए करत न लागी बात. मनुष्य से देवता, देवता से मनुष्य कैसे बनते हैं, यह राज बाप ने तुम्हें समझाया है. उनको डीटी वर्ल्ड, इनको ह्यूमन वर्ल्ड कहा जाता है. कि देवतांची दुनिया ही मनुष्यांची दुनिया, देवताच मनुष्य बनले. दिन को सोजरा, रात को अंधियारा कहा जाता है. ज्ञान है सोजरा, भक्ति है अंधियारा. अज्ञान नींद कहा जाता है ना. तुम भी समझते हो कि हम कुछ भी नहीं जानते थे, तो नीति नीति कहते थे, अर्थात हम नहीं जानते. अभी तुम समझते हो, हम भी तो पहले नास्तिक थे, बेहद के बाप को ही नहीं जानते थे. वह है असली अविनाशी बाबा, उसे सर्व आत्माओं का बाप कहा जाता है. तुम बच्चे जानते हो, अभी हम उस बेहद के बाप के बने हैं. बाप बच्चों को गुप्त ज्ञान देते हैं. यह ज्ञान मनुष्यों के पास कहां मिल न सके. गुप्त ज्ञान जो रहस्य है, वो बाबा आकर हम बच्चों को ही समझाता है. जो उसके श्रेष्ठ लाडले बच्चे हैं, जो कल्प कल्प बनते हैं, जिनका भाग्य, उनको ही बाबा ये सारा गुप्त ज्ञान देता है. आत्मा भी गुप्त है. गुप्त ज्ञान आत्मा धारण करती है. आत्मा ही मुख द्वारा ज्ञान सुनाती है. आत्मा ही गुप्त बाप को गुप्त याद करती है. मतलब आत्मिक स्थिति को हमें बनाना है. उसके लिए बाबा ये पॉइंट्स देते रहते हैं. बाप कहते हैं बच्चों,
देह अभिमानी नहीं बनो, देह अभिमान से आत्मा की ताकत खत्म होती है, आत्म अभिमानी बनने से आत्मा में ताकत जमा होती है. किती मोठी गोष्ट सांगितली बाबांनी. देह अभिमान मतलब विकार आ गए, विकारों से ताकत खत्म होती है. और जब हम आत्म अभिमानी बनते हैं तो बाबा से कनेक्शन जुड़ता है, आत्मा शक्तिशाली बन जाती है, विकारों का सवाल ही नहीं. जब हम आत्म अभिमानी स्थिति में बाबा से कनेक्शन जुड़ता है तो आत्मा में ताकत जमा होती है. खूब सुंदर महावाक्य बाबांचं. देह अभिमान से आत्मा की ताकत खत्म होती है और आत्म अभिमानी बनने से आत्मा में ताकत जमा होती है. इसलिए बाबा ये बार बार हमें ये जोर देता रहता है इस बात पर कि आत्म अभिमानी बनो, क्योंकि आत्मा जो कमजोर हो गई है, ताकतहीन हो गई है, उसमें ताकत भरने का यही एक तरीका है. बाप कहते हैं ड्रामा के राज को अच्छी रीति समझकर चलना है. इस अविनाशी ड्रामा के राज को जो ठीक रीति जानते हैं वो सदा हर्षित रहते हैं. इस समय मनुष्य ऊपर जाने की कितनी कोशिश करते हैं, समझते हैं ऊपर में दुनिया है, शास्त्रों में सुन रखा है ऊपर में दुनिया है, तो वहां जाकर देखें. तो ये साइंस वाले भी ऊपर जाकर देखते हैं और शास्त्रों में भी लिखा हुआ है की स्वर्ग ऊपर आहे, इतके लोक असतात, हे लोक, हा लोक, तो लोक आणि तिथं स्वर्गवरती आहे असं शास्त्रामध्ये आहे. म्हणून मग ते वरती जाऊन शोध घेण्याचा प्रयत्न करतात वरती दुनिया आहे का. लेकिन बाबा ने हमें इस दुनिया का सारा सत्य बता दिया है कि दुनिया कहीं और नहीं है, पृथ्वी पर ये सारा नाटक चलता है. पृथ्वी पर ही स्वर्ग होता है और पृथ्वी पर ही नरक हो जाता है. बाबा आकर फिर से स्वर्ग बनाते हैं. पाताळ लोक पण खाली नाही, नरक खाली नाही, स्वर्गवरती नाही, याच पृथ्वीवरती हा फक्त कालखंडानुसार मनुष्याच्या त्या आत्मिक स्थितीनुसार परिवर्तन होत जातं. स्वर्ग नरक सगळं इथंच आहे पृथ्वीवरतीच. तो शास्त्रों में सुन रखा है ऊपर में दुनिया है, तो वहां जाकर देखे. वहां दुनिया बसाने की कोशिश करते हैं. दुनिया तो बहुत बसाई आणि 69 पासून जेव्हापासून बाबा अव्यक्त झाले तेव्हापासून हा प्रयत्न चाललेला आहे. चंद्रावरती पहिलं पाऊल ठेवलं होतं त्या, आणि बाबांनी ही गोष्ट आधीच सांगितलेली की वहां पर दुनिया बसाने का प्रयत्न करते. आता किती वर्ष झाले त्याला, 55 वर्षापासून त्यांचा प्रयत्न चालू आहे की तिथं दुनिया बसवायची आपल्याला. और बाबा ने कहा ये होने वाला नहीं है. तो भारत में सिर्फ एक ही आदि सनातन देवी देवता धर्म था और कोई खंड आदि नहीं था. फिर कितना बसाया है. तुम विचार करो, भारत के कितने थोड़े टुकड़े में देवताएं होते हैं. जमुना के किनारे पर ही परिस्थान था जहां यह लक्ष्मी नारायण राज्य करते थे. कितनी सुंदर शोभायमान सतोप्रधान दुनिया थी, नेचुरल ब्यूटी थी. आत्मा में ही सारा चमत्कार रहता है. बच्चों को दिखाया था श्री कृष्ण का जन्म कैसे होता है. सारे कमरे में जैसे रोशनी हो जाती है. श्रीकृष्णाचा जेव्हा जन्म होईल तो साक्षात्कार बऱ्याच दादींनी केलेला आहे. साक्षात्कार बाबांनी दाखवलेला आहे त्यांना की कसा होणार आहे श्रीकृष्णाचा जन्म, जो 2036 शेवटी 2037च्या स्टार्टिंगला होईल. कैसे होगा, बहुत दिव्य रीति से होगा. जैसे उस कमरे में सारी रोशनी हो जाएगी. आणि जे सूरजभाई सांगतात, सूरजभाईंनी सांगितलं, मी एकदा बाबांना विचारलं होतं की जन्म कधी होईल श्रीकृष्णाचा, केव्हा होईल, आधीच होऊन जाईल 2036 की नंतर होईल. तर बाबांनी क्लियर कट उत्तर दिलं होतं, श्री कृष्ण का जन्म सतयुग के महल में होगा. मतलब सतयुग का महल रेडी होगा और उस महल में श्री कृष्ण का जन्म होगा. बाप बैठकर बच्चों को समझाते हैं, अभी तुम परिस्तान में जाने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो, बाकी ऐसे नहीं तालाब में डुबकी लगाने से परिया बन जाएंगे. यह सभी झूठे नाम रखते. तलाव में डुबकी लगाने से परिया बन जाएंगे. आणि हे चालत आलेले वर्षानुवर्ष, आणि कोणीच कोणाला परी झालेलं बघितलेलं नाही. त्या मानसरोवरामध्ये कोणता तलाव, त्याच्यामध्ये डुबकी मारून पर्या होतात असं म्हटलेलं आहे. आणि कोणीही परी होऊन बाहेर पडलेलं नाहीये तिथून. डुबकी लगाते आ जाते, वैसे की वैसे रहते. आणि चाललेलं आहे अजून पण. म्हणजे इतकं अज्ञान, इतकी बुद्धी पत्थर बुद्धी झालेली आहे की काय बोलतोय आपण आणि त्याची सत्यता कशी आहे कोणी समजून घ्यायला तयार नाही. तो अभी तो तुम परिस्तान में जाने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं. हम परिया बन जाएंगे. हम परिस्तान में रहने के जाने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं,
तो हम ज्ञान में डुबकी लगाते हैं, योग में डुबकी लगाते हैं, बाबा के प्यार में खो जाते हैं, तो हम परिस्तान में रहने के लायक जैसे परिया बन जाते हैं, हम बनते हैं। उसका यादगार है। तालाब में डुबकी लगाने की बात नहीं, ज्ञान सागर में, प्रेम सागर में डुबकी लगाने की ये बात है। और हम आत्माएं परियों जैसे बन जाते हैं, परिस्तान में रहने जाते हैं। आपली जी राजधानी दिल्ली है, तिचं नाव पण सतयुगामध्ये परिस्तान है। तो राजधानी में जाना है हमको। तो ये सभी झूठे नाम रख दिए, लाखों वर्ष कह देने से बिल्कुल सब कुछ भूल गए हैं। अभी तुम अभूल बन रहे हो नंबरदार पुरुषार्थ अनुसार। विचार किया जाता है इतनी छोटी सी आत्मा कितना बड़ा पार्ट शरीर से बजाती है, फिर शरीर से आत्मा निकल जाती है तो शरीर का देखो क्या हाल हो जाता है। आत्मा ही पार्ट बजाती है, कितनी बड़ी विचार की बात है। आत्मा निकल जाती कसे हाल होतात, 4 तास 6 तास 8 तास 10 तास 12 तास ते शरीर कसं होत जातं आत्मा निघून गेल्यावर। तो मतलब सब कुछ करने वाली आत्मा है। तो बाबा म्हणजे इस पर भी विचार चलना चाहिए दुनिया वालों का। सारी दुनिया के एक्टर्स आत्माएं अपनी एक्ट अनुसार ही पार्ट बजाते हैं, कुछ भी फरक नहीं पड़ सकता। पुन्हा सगळं समजून पुन्हा बाबा आपल्याला की तसे काही संकल्प चालवू नका, त्यांना वाटायला पाहिजे, त्यांनी विचार करायला पाहिजे। बाबा म्हणते सारी दुनिया के एक्टर्स अपनी एक्ट अनुसार जो उनका रोल है उसी अनुसार पार्ट बजाने वाले, उसमें कुछ भी फर्क नहीं पड़ सकता। हमारा पार्ट क्या है, हम संगम युगी महान श्रेष्ठ दिव्य आत्माएं है, सतयुगी देव आत्माएं है। तो हमारा पार्ट है ये जो गुप्त ज्ञान बाबा हमें दे रहा है, इस गुप्त ज्ञान को प्रत्यक्ष करना है दुनिया वालों के सामने, हमारे जीवन के द्वारा, हमारे बोल के द्वारा, हमारे व्यवहार के द्वारा, हमारे वाइब्रेशन के द्वारा। हर एक की बुद्धि में फर्क पड़ सकता है, क्योंकि आत्मा तो मन बुद्धि सहित है ना। बच्चों को मालूम है कि हमको स्कॉलरशिप लेनी है तो दिल अंदर खुशी होती है। यहां भी अंदर आने से ही एम ऑब्जेक्ट सामने देखते हैं तो खुशी तो जरूर होगी। यहाँ भी जब हम अंदर आते हैं, जब हम बाबा के बनते हैं, जब हम अंदर आते हैं, जब हम इस कमरे में भी आते हैं, लक्ष्मी नारायण के चित्र पर हमारी नजर जानी चाहिए। बाबा को देखने के बाद लक्ष्मी नारायण को देखना है। बाबा हमको ऐसा बना रहा है, मेरा बाबा मुझे ऐसा बनाने के लिए आया हुआ है। अभी तुम जानते हो हम यह देवी देवता बनने के लिए यहाँ पढ़ते हैं। ऐसा कोई स्कूल नहीं जहां दूसरे जन्म की एम ऑब्जेक्ट को देख सके। कोणतीच शाळा, कोणतंच कॉलेज दुनियेमध्ये कुठंच नाहीये की पुढच्या जन्मामध्ये काय बनायचं त्याचा अभ्यास करायचा। ऐसा कोई कॉलेज, ये सिर्फ बाबा ही खोल सकता है ये कॉलेज, कि अगले जन्म से तुम्हें क्या बनना है, उसकी पढ़ाई है ये कोई भक्ति नहीं। हम पूजा पाठ आराधना नहीं करते, आरती नहीं गाते। यहाँ पर हम अगले जन्म से देवता बनने के लिए ट्रेनिंग ले रहे हैं। ऐसा विद्यालय, ऐसी पढ़ाई दुनिया में संपूर्ण कल्प में कभी भी कहीं पर भी नहीं है। किती मोठी गोष्ट आहे, किती नशा चढला पाहिजे या गोष्टींचा आपल्याला। तुम देखते हो कि हम लक्ष्मी नारायण जैसे बन रहे हैं। अभी हम संगम युग पर है, जो भविष्य में इन जैसा लक्ष्मी नारायण बनने की पढ़ाई पढ़ रहे हैं। कितनी गुप्त पढ़ाई है। एम ऑब्जेक्ट को देख कितनी खुशी होनी चाहिए, खुशी का पारावार नहीं। स्कूल व पाठशाला हो तो ऐसी है, कितनी गुप्त, परंतु जबरदस्त पाठशाला है। कितनी गुप्त है, आजू बाजू वाले भी नहीं समझ सकते कि क्या चल रहा है यहाँ पर, इतनी गुप्त है। इतना सुंदर ज्ञान, देवी देवता बनने की ट्रेनिंग भगवान देता है, लेकिन बाजू वाले, आजू बाजू वाले, सामने वाले नहीं समझ सकते। इतना गुप्त, अगर प्रत्यक्ष हो, डायरेक्ट भगवान आकर पढ़ाए तो फिर तो गुप्त रहेगा ही नहीं, और फिर पुरुषार्थ भी करने नहीं देंगे। इसलिए सिलेक्टेड आत्माओं को यहां पर लाने के लिए ये गुप्त रीति से भगवान का कार्य चलता है, क्योंकि वहां ज्यादा संख्या बाबा को नहीं चाहिए। क्वांटिटी नहीं पाहिजे, क्वालिटी पाहिजे बाबांना। संख्या नाही पाहिजे, पण एक खास स्पेशल बच्चे बाबांना पाहिजे जे त्या दुनियेमध्ये राहू शकतील, ज्यांचा कोणालाही त्रास होणार नाही। है कितनी गुप्त परंतु जबरदस्त पाठशाला है। जितनी बड़ी पढ़ाई उतनी ही फैसिलिटीज रहती है, परंतु यहां तुम पट पर बैठ पढ़ते हो। जितनी बड़ी पढ़ाई उतनी ही पैसे। जितकं मोठं कॉलेज, जितकं मोठं, आता समजा साधं कॉलेज आणि ITI कॉलेज, याच्यामध्ये फॅसिलिटीमध्ये फरक असेल। विद्यार्थी कसा राहील, त्याचे बसण्याचं स्थान, बेंचेस वगैरे खूप पॉश स्पेशल राहतात। बाबा म्हणते यहाँ पर तो तुम पट पर बैठकर पढ़ते हो, नीचे बैठकर। हमने अभी कुर्सियां लेकर आए हैं
तो बाबा के बच्चे सब कुर्सी पर बैठकर ये ज्ञान प्राप्त करते हैं, लेकिन बनने वाले क्या है? सतयुग के महाराजा महारानी, ऊंचे सिंहासन पर जाकर बैठने वाले। ये तो साधारण कुर्सी है, लेकिन इतना बड़ा सुंदर सिंहासन हमें प्राप्त हो सकता है यहाँ पर बैठकर जो हम पढ़ाई पढ़ रहे हैं। आत्मा को पढ़ना होता है, फिर चाहे पट पर बैठे चाहे तख्त पर, परंतु खुशी से खग्गियां मारते रहो कि इस पढ़ाई को पास करने के बाद जाकर यह बनेंगे। हाँ, आनंदाच्या उकळ्या फुटल्या पाहिजे की हम जाकर ये बनने वाले हैं। याच्या मग आपल्याला हे दुनियेमध्ये जे काही दुःख आहे ते त्यामुळे आपण दुःखी होणारच नाही। आपल्यामध्ये आनंद, त्याचे व्हायब्रेशन आपल्या आजूबाजूला, तर बाहेरून किती दुःख आलं तर त्या व्हायब्रेशनला टच करून ते निघून जाईल, आपल्यावरती प्रभाव टाकूच शकणार नाही। म्हणून बाबा हे सगळे वेगवेगळ्या पद्धतीने आपल्याला हे रिफ्रेश करत असतात की ऐसा सोचो, ऐसे अंदर तुम्हारी स्थिति होनी चाहिए। दुनिया में दुख तो बढ़ने वाला है, लेकिन तुम अपनी खुशी को बढ़ाओ तो उस प्रभाव में आएगी नहीं। कोई भी प्रॉब्लेम आ सकता है दुनिया में, पैशाचा प्रॉब्लेम येऊ शकतो, तब्येतीचा प्रॉब्लेम येऊ शकतो, कोणता हिशोब निघू शकतो कोणत्या मनुष्यापासून, नात्यामध्ये प्रॉब्लेम येऊ शकतो, काही होऊ शकतो। लेकिन यहाँ अगर हम जितना अंदर खुशी में खग्गियां मारते रहेंगे, आनंद में रहेंगे, आनंद की स्थिति रहेगी, तो वो वाइब्रेशन हमें टच ही नहीं करेगा, वो प्रभाव में आएंगे नहीं हम। तो अभी तुम बच्चों को बाप ने आकर अपना परिचय दिया है कि मैं इनमें कैसे प्रवेश कर तुम्हें पढ़ाता हूं। बाप देवताओं को तो नहीं पढ़ाएंगे, देवताओं के नसीब में नहीं है भगवान उनको पढ़ाए डायरेक्ट। हमारे नसीब में भगवान हमको पढ़ाता है। इतनी हम महान श्रेष्ठ दिव्य आत्माएं हैं। देवता देवताओं को पढ़ाएंगे, वहां पर भगवान नहीं पढ़ाएगा। यहाँ पर हमें डायरेक्ट भगवान पढ़ाता है। देवताओं को यह ज्ञान कहा, तो बाबा म्हणते वो ज्ञानी नहीं है, आप ज्ञानी आत्माएं हो। देवताओं को ये ज्ञान नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उनको जरूरत नहीं है। इस ज्ञान के आधार से उन्होंने भाग्य पा लिया, लेकिन है तो क्या? अज्ञानी। ज्ञान का प्रभाव है, लेकिन ये जो ज्ञान हम अभी जानते हैं याच्यातलं कोणतंच चित्र त्यांच्या लक्षात राहणार नाही। काय बघितलं होतं, काय सांगितलं होतं बाबांनी, ब्रह्मबाबांचं जी इमेज आहे ब्रह्मबाबांची, ते चित्र सुद्धा देवतांना लक्षात येणार नाही। आपण या ब्रह्मबाबाला, बाप दादांना 5000 वर्षानंतरच आठवणार आहे, आपल्याला नंतर बघणार आहे त्यांना। तो देवताएं ब्रह्मा को भी नहीं देखती है, उनको किसी प्रकार का ज्ञान भी नहीं है, शिव बाबा का भी ज्ञान नहीं है, लेकिन हम इतनी महान आत्माएं हैं जो हमें सारा पता है। हम भगवान को जानते हैं डायरेक्ट, जिसके द्वारा भगवान ने ये कार्य किया, मुख्य निमित्त जो बना, हम अभी उसके साथ में भी रहते हैं, उसको भी जानते हैं, उसके भी बन कर रहे हैं। वो हमारा अलौकिक पिता भी है और हमारा इस ज्ञान मार्ग में बड़ा भाई भी है और हमारे लिए रोल मॉडल भी है। उसके जैसा हमें बनना है। ये देवताओं को ये चांस नहीं है, इसलिए हमें नशा रहना चाहिए कि हमारा जीवन देवताओं से बहुत ऊंचा जीवन है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते। वहाँ बाबा वहाँ, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, अविनाशी ड्रामा के राज को यथार्थ समझ हर्षित रहना है। इस ड्रामा में हर एक एक्टर का पार्ट अपना अपना है, जो हूबहू बजा रहे हैं। हे औषध आणि हा डोस आपल्याला रोज घ्यायचा आहे की हर एक आत्मा का, हर एक एक्टर का पार्ट, प्रत्येक जण कलाकार आहे या नाटकामध्ये आणि तो त्याचा पार्ट एकदम एक्युरेट बजावतोय, हूबहू बजा रहा है। त्याच्यामुळे आपले संकल्प विकल्प ऐसे क्यों करता है, चाहे वो ज्ञान में हो चाहे अज्ञानी हो, हमें किसी के बारे में कोई संकल्प नहीं चलाने, उसका पार्ट है। उसकी रिकॉर्डिंग ही वैसी, हम कुछ नहीं कर, हम सिर्फ शुभ भावना रख सकते हैं, हम बाबा को बता सकते हैं, बाबा से उनको वाइब्रेशन दिला सकते हैं, हम बाबा से वाइब्रेशन लेकर उनको दे सकते हैं, लेकिन उनका पार्ट ऐसा क्यों चल रहा है, हा जो क्यों है त्याला कट करून टाकायचं, शुभ भावना ठेवायची। एम ऑब्जेक्ट को सामने रख खुशी में खग्गियां मारनी है। बुद्धि में रहे हम इस पढ़ाई से ऐसा लक्ष्मी नारायण बनेंगे। वरदान है,
याद और सेवा के शक्तिशाली आधार द्वारा तीव्र गति से आगे बढ़ने वाले माया जीत भव। ब्राह्मण जीवन का आधार याद और सेवा है। यह दोनों आधार सदा शक्तिशाली हो तो तीव्र गति से आगे बढ़ते रहेंगे। अगर सेवा बहुत है, याद कमजोर है, वाह, याद बहुत अच्छी है, सेवा कमजोर है, तो भी तीव्र गति नहीं हो सकती। याद और सेवा दोनों में तीव्र गति चाहिए। याद और निस्वार्थ सेवा साथ साथ हो तो मायाजीत बनना सहज है। हर कर्म में कर्म की समाप्ति के पहले सदा विजय दिखाई देगी। स्लोगन है, इस संसार को अलौकिक खेल और परिस्थितियों को अलौकिक खिलौने के समान समझकर चलो। हमारा ये नया सुंदर जीवन है और इसमें हमें इस संसार को खेळ समजणं आहे, खेळ चाललेला आहे आणि जी परिस्थिती आलेली त्याला खेळणं समजायचं आहे और उस परिस्थिति से खेलना है। जैसे छोटा बच्चा खिलौनों से खेलता है वैसे हमें परिस्थिति से खेलना है। म्हणजे लोड येणार नाही, टेन्शन येणार नाही, निराश होणार नाही, उदास होणार नाही, आपण आपला मूड खराब होणार नाही किंवा कोणत्याही प्रकारचे चुकीचे व्यर्थ संकल्प चालणार नाही। संसार को खेल और परिस्थिति को खिलौना समझना है। मतलब संसार में रहना है लेकिन संसार यहां पर नहीं होना चाहिए, उसके प्रभाव में नहीं आना है, खेल समझकर खेलना है। अच्छा, ओम शांति।